कल मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जिसके बाद जो दावा किया जा रहा था, बिहार की हम बात कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ये कह भी रहे थे कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जनता दल यूनाइटेड उसमें ज़रूर शामिल होगी। कल दावे के मुताबिक हो गया, लेकिन महज एक ही मंत्री बनाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड से। बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार लगातार कुछ दिनों से उनका जो ट्विटर हैंडल है वो एक्टिव रहता है। कोई भी समारोह हो, कुछ भी निधन होता है तो वो अपने ट्विटर हैंडल के तरफ से उनको बधाई देते हैं या फिर शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल इसलिए भी है कि आरसीपी सिंह जब जनता दल यूनाइटेड कोटे से मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, नीतीश कुमार की बधाई जो है वो नहीं आई है, क्योंकि दिल्ली आवास से लेकर के पटना के प्रदेश कार्यालय तक जनता दल यूनाइटेड के समर्थक खूब लड्डू बांटे गए, ढोल नगाड़े बजे। आपने देखा तस्वीर, ये तस्वीर छिपी नहीं थी। लेकिन सवाल उठता है कि 16 घंटे गुजर गए शपथ ग्रहण के, लेकिन अब तक नीतीश कुमार अपने ही पार्टी के आरसीपी सिंह जो मोदी कैबिनेट में शामिल हुए उनको बधाई नहीं दी। हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। मृत्युंजय जी, लगता है कि जब आरसीपी सिंह मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार बधाई हमेशा देते हैं, उन्होंने बधाई नहीं दिया, सब ठीक है या फिर कुछ गड़बड़ हो गया है? देखिए, दाल में तो कुछ काला नज़र आ रहा है और ये बता रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। नॉट ऑल इज वेल है जेडीयू में। और हम लोग तो लगातार कह भी रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जेडीयू में पेच फंसेगा और वो दिख रहा है। अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मंत्री पद का शपथ लिए हैं उनको बधाई नहीं दिया। कोई बड़े नेता भी कल जेडीयू कार्यालय में नहीं थे उपस्थित, खुशी का इजहार किसी ने नहीं किया। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में मंत्री बना हो, उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता, बड़े नेता, कहीं कोई बधाई नहीं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि अंदर खाने कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ हलचल मची हुई है। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2019 में कहा था कि एक मंत्री पद सांकेतिक रूप से मिल रहा था, हमने लेने से इनकार कर दिया। जितनी संख्या बीजेपी के सांसदों की है उससे एक कम जेडीयू की है। 17 सांसद बिहार से बीजेपी के हैं, तो बीजेपी को जितने उस अनुपात में जितने मंत्रियों को जगह मिली है उतना जेडीयू को भी मिलना चाहिए उस अनुपात में। इसलिए जब नहीं मिला तो अब जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। ये बात 2019 में आदरणीय नीतीश जी ने कही थी। आज परिस्थितियां वही है, लेकिन एक ही मंत्री पद फिर आज भी मिला। क्यों घुटने टेक करके आत्मसमर्पण किया बीजेपी के सामने एक मंत्री पद लेने के लिए? या तो पलटी मार राजनीति की जो चरित्र है जेडीयू की वो सामने दिखी कि आपने पूरी तरह से घुटना टेक दिया, पलटी मार करके यू टर्न ले लिया। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि यही काम करना था तो 2019 में क्यों आप कह रहे थे नहीं शामिल होगी? दूसरा कारण ये हो सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी चाह रहे होंगे कि एक अगर मिलता है तो नहीं शामिल होइए, उनका भी बात का रह जाता वैल्यू। लेकिन आरसीपी सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं माने होंगे, क्योंकि पिछले बार भी कुर्ता पजामा बंडी सिलाकर तैयार थे, पहनकर शपथ नहीं ले पाए थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और बधाई जब नहीं आई है तो उससे और ये शंका बढ़ रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चाह रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि जिस जातिवादी राजनीति का विरोध जेडीयू कहती है कि जातिवाद नहीं करती है, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाती है, अभी जातिवाद जेडीयू आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये भी एक चेहरा उजागर हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वही, आदरणीय मुख्यमंत्री भी वही, डीएम से लेकर एसपी तक वही, तो बाकी क्या करेंगे? और तो कोई चेहरा होते। संसदीय दल के नेता ही अगर एक मंत्री बनाया जा रहा है तो संसदीय दल का नेता होता है, मंत्री पद का मिलने का दावेदार हकदार होता है। वो भी आदरणीय ललन सिंह जी को दरकिनार कर दिया गया।
बहुत सारे अति पिछड़े समाज से माननीय सांसद थे, किसी को नहीं पूछा गया, नाम तो खूब चलवाया गया, लेकिन सब बेचारे तैयार रहे। अति पिछड़ा समाज से जो लोग आने वाले सांसद हैं उनको भी दरकिनार कर दिया गया। ये है जाति प्रेम। और उपदेश देते हैं, आरोप लगाते हैं आरजेडी पर। ये क्या कह रहा है? ये जेडीयू के अंदर कई माननीय सांसदों में भारी नाराजगी है, भारी आक्रोश है। कहीं लोजपा वाला हाल तो नहीं हो जाएगा जेडीयू? देखिए, अरुणाचल प्रदेश की घटना अभी सबको याद है। जेडीयू के 6 के 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था। अब बीजेपी कौन सा खेल बिहार में करेगी, ये अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी इस बात का आभास है, इसलिए वो ना कोई खुशी प्रकट कर रहे हैं और दुख तो प्रकट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार के कुर्सी भी बचानी है। तो इसलिए बीजेपी ने अपना गेम प्लान सेट कर दिया। बिहार में आगे वो क्या करने वाली है इसका अंदाज़ा पॉलिटिकल पंडित को हो गया है। बीजेपी अब जेडीयू के संसदीय दल को, जेडीयू के विधायक दल को तहस नहस करेगी। आगे आगे देखिए अभी होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है मृत्युंजय जी कि बीजेपी की तरफ से कोई मंत्री कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ। कल संजय जायसवाल का भी चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा में थे आदरणीय सुशील मोदी जी। और आदरणीय सुशील मोदी जी को आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर गाली देने का उनको भरोसा था कि मिल जाएगा इनाम, तो पहले उप मुख्यमंत्री के पद से उनको दरकिनार कर दिया गया। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह आदरणीय सुशील मोदी जी को नहीं मिला है। तो ये इस बात को बता रहा है, दर्शा रहा है कि बीजेपी में जितने यहाँ नेता तैयार बैठे थे कि हमें शपथ लेने का सौभाग्य मिलेगा, उनको वंचित कर दिया गया। अब झाल बजाएं बैठ करके। बीजेपी का क्या हस्र किया, एक कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए अश्विनी चौबे जी को। ब्राह्मण समाज से वो आते हैं, जो बेस वोट है, लेकिन हुआ क्या, उसमें भी कहीं जगह नहीं मिला। तो इसलिए ये जो है पूरी तरह से इस सरकार की विदाई का पटकथा लिखा गया। ये सरकार की विदाई कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा। इंतज़ार कीजिए, देखिए आगे बिहार की राजनीति में होता क्या है। लेकिन जो कल मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें जनता दल यूनाइटेड का जो चेहरों की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही थी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह की हम बात कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो बाजी मार ली है और दिल्ली आवास से लेकर के पटना के प्रदेश कार्यालय तक खूब जमकर ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार ने आखिर अभी तक बधाई क्यों नहीं दी। और तमाम ऐसे सवाल थे जो राजनीतिक गलियारों में टहल रहे थे और जिसका जवाब दे रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।